Hello students, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today we are going to do class 9th English from Beehive book Poetry. The name of that poetry is On Killing a Tree. This poetry is composed by Jaiv Patel. On Killing a Tree. बेटा ये जो पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री, ये बहुत सेंसिटिव पोएम है. इन दिस पोएम पोइट वांट्स टू टेल दैट tree is also like a human being. We should not cut the tree, we should not kill the tree. On killing a tree. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height sprouting leaves. देखिए, पोइट वॉन्ट्स टू से इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. ही इज़ एक्सप्रेसिंग, वो बताना चाहते हैं कि एक ट्री को मारना इतना आसान नहीं है. इट टेक्स मच टाइम, बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है एक ट्री को मारने के लिए. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. एक सिंपल जैब मीन्स बेटा सडन रफ ब्लो. देखिए जिस तरीके से ये मार रहा है पर्सन यहाँ पे खड़े हुए हैं, किस तरीके से मार रहे हैं, जैब कर रहे हैं बार बार. तो पोइट कहना चाह रहे हैं कि एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ, सिर्फ इसको इस तरीके से मारने से, बार बार जैब करने से, बार बार जो एक कुल्हाड़ी दे रखी है इसे ब्लो करने से ट्री नहीं मरेगा. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. ये बहुत स्लोली बड़ा हुआ है. किस में से? अर्थ से. राइजिंग आउट ऑफ इट, अर्थ के अंदर से धीरे धीरे छोटे एक बच्चे की तरह, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, जिस तरीके से वो बढ़ता है, उस तरीके से जो ट्री है उसका जन्म हुआ है और धीरे धीरे ये बड़ा हुआ है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, ट्री ने क्या किया है, जो क्रस्ट है, जो उसकी गहराई है, उसमें से धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्व किया है. ईयर्स ऑफ सनलाइट, बहुत सालों की जो सनलाइट है, जो एंड एयर वाटर, एयर है, वाटर है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स. और क्या है आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट? लेप्रस हाइट क्या होता है बेटा? लेप्रस इज़ अ काइंड ऑफ, जो लेप्रेसी नाम की एक बीमारी है, लेप्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज़. उसमें क्या होता है, जो स्किन का कलर है वो चेंज होके ब्राउन सा होने लगता है. तो यही बताया जा रहा है इस पोएम में कि किस तरीके से जो पोइट है, जो ये ट्री की ब्रांचेस शो हो रही हैं, जो दिखाई गई हैं, ये धीरे धीरे ब्राउन हो जाती हैं. पोइट वांट्स टू से कि किस तरीके से जो ट्री है वो बड़ा हुआ है सनलाइट लेके, एयर, वाटर से. एंड जो लेप्रस हाइट है, जो उसकी स्किन का कलर धीरे धीरे ब्राउन हुआ है, बड़ा है. स्प्राउटिंग लीव्स, और जिस तरीके से जो लीव्स हैं वो ग्रो करी हैं. स्प्राउटिंग मीन्स ग्रो करना, बढ़ना. सेकेंड स्टैंजा. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curly green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. Now in this stanza, poet wants to say कि आप कितना भी इसे हैक कर लो. हैक मीन्स कट रफली बाय स्ट्राइकिंग लीव ब्लोज. छोटे छोटे टुकड़ों में उसे कट कर दो, कितना भी मार दो. बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन सिर्फ उसे कट करने से, ट्री को मारने से कुछ भी नहीं होगा. बेटा इसमें क्या है, पोइट बहुत सेंसिटिव वे में बता रहे हैं कि ट्री को मारने के लिए भी, किल करने के लिए भी, काटने के लिए भी कितना समय लगता है. हमें उसे नहीं मारना चाहिए, नहीं काटना चाहिए. नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे बहुत ज़्यादा पोइट वॉन्ट्स टू से कि अगर सिर्फ उसे कट कर देंगे, बीच में से काट देंगे, तो उससे ट्री को बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा और वो मरेगा नहीं. द ब्लीचिंग बार्क विल हील, और जो कट करने के उसके निशान हैं वो एक समय के बाद दोबारा बढ़ जाएंगे. जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर हैंड कहीं से कट हो जाता है थोड़ा सा, या कहीं लग जाती है, तो थोड़े टाइम बाद वो रिकवर कर जाता है. उसी तरीके से पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो उसके घाव हैं, जो उसका कट हुआ है, वो धीरे धीरे एक समय बाद रिकवर हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ट्विग्स, ग्रीन ट्विग्स. फिर दोबारा से जो ग्राउंड है, देखिए जिस तरीके से कट हुआ है ट्री, यहाँ पे जिस तरीके से कट करके बताए हैं, तो जो दोबारा से उसका वो है, वो दोबारा से ये देखिए कट किया हुआ है इधर से. तो अगर यहाँ से कट कर देंगे तो जो दोबारा वो ट्री क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा. उसके आस पास से दोबारा से लीव्स उगना स्टार्ट हो जाएंगी.
मिनिएचर बोज विच इज़ इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और जो मिनिएचर बोज है मीन्स छोटी छोटी जो पत्तियां हैं, छोटी छोटी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो दोबारा से, मिनिएचर मतलब होता है बहुत छोटी सी, वेरी थिन, वो दोबारा से बढ़कर बड़ी हो जाएंगी। तो इस वजह से ट्री को नहीं, इस तरीके से नहीं मारा जा सकता। जो 2 स्टैंजा हैं उसमें क्या है, पोएट बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्री को मारना इतना आसान नहीं है। इट विल टेक सो मच टाइम, ओनली हैक एंड चॉप अलोन कैन नॉट किल द ट्री। नाउ इन नेक्स्ट स्टैंजा, इन स्टैंजा नंबर 3, पोएट इज एक्सप्रेसिंग व्हाट हैज़ टू बी डन टू किल अ ट्री, कि क्या करना चाहिए, कैसे एक ट्री को मारा जा सकता है। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड out of the anchoring earth. It is to be robbed tight and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden from years inside the earth. Now poet is saying, no, नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। ट्री को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसे कट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से कट करेंगे वो दोबारा उग जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ट्री को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी जो रूट है, उसकी जो गहराई में जो शाखाएं छुपी हुई हैं, जो ब्रांचेस छुपी हुई हैं, उनको खींच के बाहर निकालना पड़ेगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग मीन्स जो अर्थ है उसने टाइट करके पकड़ा हुआ है जो उसकी ब्रांचेस हैं, ट्री की ब्रांचेस को, तो उस जगह से ब्रांचेस को, उस जगह से जो उसकी रूट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रॉब्ड, फिर उसको रस्सी से बांधना पड़ेगा टाइट, ज़ोर से, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और बहुत ज़ोर से बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। स्नैप्ड आउट मीन्स चॉप करना, फिर उसे चॉप करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन किल द ट्री। और पुल्ड आउट एंटायरली, और पूरी तरीके से ट्री को बाहर निकालना पड़ेगा आउट फ्रॉम द अर्थ केव। कहाँ से, जो अर्थ की गुफाओं में, जो अर्थ की गहराइयों में ट्री की जो ब्रांचेस हैं, जो रूट्स हैं, वो छिपी हुई हैं, वहाँ से उसको बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, उसके बाद ही जो शक्ति है, जो पावर है ट्री के अंदर, वो एक्सपोज होगी, खुलकर बाहर आएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, जो सोर्स है, जो ट्री के जीने का जो साधन है, जो सोर्स है जीने का, जो वाइट है और वेट है, वेट मीन्स गीला है। द मोस्ट सेंसिटिव, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है ट्री का, हिडन फ्रॉम ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और बहुत सालों से अर्थ के अंदर छुपा हुआ है। देखिए बेटा, फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा में पोइट बता रहे थे कि ट्री को मारना इतना आसान नहीं है। इट इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बहुत सेंसिटाइज बताया गया है, बहुत मतलब पोइट कहना चाह रहे हैं कि एक किस तरीके से ह्यूमन बीइंग की तरह है, किस तरीके से हमें इसे नहीं मारना चाहिए, और सिर्फ जैसे ह्यूमन बीइंग में घाव लगते हैं और वो सही हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, उस तरीके से अगर आप ट्री को सिर्फ कट कर देंगे थोड़ा सा, तो वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। लेकिन पोइट इज सेइंग इन थर्ड स्टैंजा, ही इज़ एक्सप्रेसिंग व्हाट इज़ टू बी डन टू किल अ ट्री। एक ट्री को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी गहराइयों से जो ब्रांचेज हैं, जो रूट्स हैं, जो गहराइयों में छिपी हुई हैं, उनको पुल्ड आउट करना पड़ेगा। जो मेन पावर है ट्री की, जो अर्थ के अंदर बहुत सालों से छिपी हुई है, उसे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ट्री को मारा जा सकता है। Then the matter of scorching and chopping. Next stanza बेटा, stanza number last. Then the matter of scorching and choking. अब किस चीज़ का मैटर आता है, स्कॉर्च करना का। स्कॉर्च एंड चॉकिंग का मतलब होता है ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अप्रूटेड, मीन्स सुखाने का। अब क्या कर दिया, अप्रूट कर दी, अप्रूट करके उसे बाहर डाल देते हैं और उसे सुखा देते हैं। जब कई दिनों तक ट्री बाहर धूप में सूखता रहता है, in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. बहुत टाइम तक उसे पड़े रहने देना है, जिससे वो सन और एयर लेता है और धीरे धीरे वो ब्राउन होता जाता है, हार्ड होता जाता है और ट्विस्ट होता जाता है, छोटा सिकुड़ता जाता है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी मरने के बाद धीरे धीरे ख़राब होती जाती है, उस तरीके से जो ट्री है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, हार्ड हो रहा है। एंड ट्विस्टिंग, वेदरिंग मीन्स मुरझाता जा रहा है, वेदरिंग मीन्स मुरझाना, मुरझाता जा रहा है। एंड देन इट इज़ डन, और अब फाइनली ट्री क्या हो गया है, मर गया है। इसमें बेटा पोइट कहना चाह रहे हैं दिस पोएम कि हमें ट्री को नहीं मारना चाहिए, वी शुड नॉट किल द ट्री, इट इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग की तरह है, एक
सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए ट्री के लिए। काटने से पहले अगर आप एक ट्री काटते हैं तो इट विल बी बेटर टू ग्रो मोर ट्रीज़। एक ट्री को काटने से पहले ध्यान रखिए कि बहुत सारे ट्रीज़ को आपको उगाना है, ग्रो करना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ प्रेस अ लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।